कहना चाहता हूँ, बात बड़ी कीमती है, ये मुझे एहसास है और मैं लफ्ज़ों को सिर्फ़ अपनी बात पहुँचाने का वसीला और ज़रिया बनाकर आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। आला हज़रत ने अपनी किताब में फ़रमाया था कि अन्नल इब्रता लिल माना, एतबार तो माना का है, अल्फाज उसके ताबे होते हैं। तो फिर अपने ज़मीर को लफ्ज़ों का पैकर जिस रंग में भी दे सकूं, आपकी बारगाह में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूं मदरसा अनवार मुस्तफ़ा के बानी हज़रत मौलाना ग़ुलाम मुक़्तदा साहब को और उनके सेक्रेटरी मोहतरम डॉक्टर मुनीर आलम साहब को, और मदरसे के सारे बानी नहीं हैं, अच्छा माशाअल्लाह मोहतमिम हैं, बानी को भी मुबारकबाद, मोहतमिम को भी मुबारकबाद, सेक्रेटरी साहब को भी मुबारकबाद, तमाम कमेटी के अफराद को मुबारकबाद, तमाम मावनीन को कि उन्होंने वो मैकदा आबाद किया है जिस मैकदे ने हिंदुस्तान में इस्लाम को ज़िंदा रखा। अगर मदरसे बंद हो जाएं तो इस्लाम का चिराग हिंदुस्तान में बुझ जाएगा। ये मदरसा ही है जिसने यहाँ मस्जिदें बाकी रखी हैं, आज़ान बाकी रखी है, इस्लाम के आइन को बाकी रखा है। तो अल्लाह तबारक व तआला हज़ारों जन्नतें उन्हें अता फ़रमाए जो इस दुनिया को आबाद रखे हुए हैं। इकबाल ने पूरी दुनिया की सैर की, जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने अहबाब के दरमियान एक बात कही थी कि मैंने पूरी दुनिया देख ली, जो इस्लाम हिंदुस्तान में है वो कहीं नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात थी, पूरी दुनिया देख ली। क्यों उन्होंने ऐसा कहा था? तो आज भी हम अपनी आँखों से देखते हैं कि जो मुस्लिम मुल्क, मुस्लिम ममालिक हैं, वहाँ के मुफ्तियाने किराम भी आते हैं तो ज़हन कबूल नहीं करता है कि ये वहाँ के मुफ्ती, मुफ्ती आज़म वहाँ के कहे जाते हैं, शेखुल हदीस कहे जाते हैं, शेखुल तफसीर कहे जाते हैं। बल्कि जो लोग जामिया अज़हर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और तफसीर उनसे पढ़ते हैं, फ़िक़्ह उनसे पढ़ते हैं, इल्म हदीस उनसे पढ़ते हैं, मगर अब जाहिर है कि जब उनसे पढ़ते हैं तो वो शेखुल हदीस हुए, शेखुल तफसीर हुए, शेखुल फ़िक़्ह हुए। मगर जो ये शेख कहलाते हैं उनका आलम यह है कि वो पैंट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, दाढ़ी मुड़े होते हैं, कोट पैंट पहनते हैं। खुद हिंदुस्तान में जब इदारे शरिया में पहली बार इदादियत से फजीलत तक की तालीम हुई और पहली बार जब ख़त्म बुखारी शरीफ का एहतमाम होना हुआ तो मालूम हुआ कि जामिया अज़हर के मिस्र के मुफ्ती आज़म आ रहे हैं, तो उनको दावत दे दी गई कि ख़त्म बुखारी का पहला एहतमाम इन्हीं के ज़रिए हो जाए। अब वो मिस्र के मुफ्ती आज़म आ रहे थे तो लेने के लिए हम लोग भी चले गए एयरपोर्ट पे। वो सामने खड़े हैं और हम लोग वहाँ के मुफ्ती आज़म को तलाश कर रहे हैं। वही पे हैं। क्या था कि वो पैंट पहने हुए थे, टी शर्ट पहने हुए थे, दाढ़ी खसखस थी, घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। तो हमारे साथ जो साहब थे उनसे मशवरा किया हमने कि चलिए इनको टच करके देखते हैं कि यही तो नहीं है। जब उनसे गुफ्तगू हुई तो उन्होंने बताया कि जी जी आप जिनके इंतज़ार में हैं मैं वही हूँ। अब फिर लेकर के हम लोग अंदर पहुँचे तो उन्होंने सिर्फ इतना किया कि जो एवा आप देख रहे हैं, उन्होंने अपने उस कपड़े पे सिर्फ इसको डाल लिया, ऊपर से इसको डाल लिया, और जो टोपी आजकल चली हुई है वो गोल सी सफ़ेद मिस्री टोपी, वो उन्होंने ऊपर से डाल लिया। शेखुल हदीस हो गए, उन्होंने ख़त्म बुखारी करा दिया।
अब मेहमान थे तो इत्माम तो करना ही था। ये अलग बात है कि गुफ्तगू बड़ी इल्मी की, गुफ्तगू बड़ी इल्मी की। ये सच है कि किसी भी फ़न का जानने वाला हक रखता है कि मैं फ़न को जानूं। फ़न की पहचान इस्लामी लिबादे से ही ये ज़रूरी नहीं है। ये अलग बात है कि अगर आप मजहबी शख्सियत के हामिल हैं तो आपकी हैयत भी वैसी होनी चाहिए। तो मैं यस कर रहा था कि अल्लामा इकबाल ने ये बात यूं ही नहीं की थी, वो देख करके आए थे दुनिया, तब उन्होंने कहा था कि जो इस्लाम हिंदुस्तान में है वो कहीं नहीं है। हमारे जो उलमाए किराम हज करने के लिए तशरीफ ले गए, उन्होंने महसूस किया होगा कि फर्ज नमाज के बाद अगर किसी हिंदुस्तानी ने सुन्नत पढ़ने के लिए नियत बांध ली तो वहां के लोग उन्हें हकारत की निगाह से देखते। ये गुजरा मेरे साथ भी। तब अंदाजा लगाइए कि जो लोग आज कहते हैं कि अरे भाई अरब में ये हो रहा है, अरब में ये हो रहा है, सऊदी अरबिया में ये हो रहा है, तो सऊदी अरबिया में तो ये भी हो रहा है कि फर्ज नमाज के बाद लोग भाग जाते हैं। सुन्नत पढ़ना उनके लिए ऐब की बात है। और बातों के अलावा अगर किसी ने नियत बांध भी ली सुन्नत पढ़ने के लिए तो उन्हें बिल्कुल गैरियत की निगाह से देखते हैं कि ये कैसा आदमी है, क्या कर रहा है ये। लेकिन हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह फिक्र ये है कि सुन्नते मुअक्कदा का तारिक फासिक मोलिन। अगर कोई सुन्नते मुअक्कदा को मुसलसल छोड़े वो इमामत के लायक नहीं है। तो जिस मुल्क में ये फिजा पनप रही हो ऐसा मजहब आपको कहाँ मिले। ये अलग बात है कि इसके पेट से बांग्लादेश पैदा हो जाए, उसकी फिक्र भी यही है। इसी के बतन से पाकिस्तान को भी वजूद मिला है, उसकी फिक्र भी यही है। मगर वो सब बच्चे हैं, माँ तो हिंदुस्तान है। ये फिक्र यहीं से वहां मुंतकिल हुई। हालांकि ये हदीस नहीं है, मगर डॉक्टर इकबाल ने एक शेर कहा है कि मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और मुझे एक बात याद आती है कि वाकई हुजूर पाक को इकबाल के उस शेर की रोशनी में हदीस पाक तो नहीं है, मगर हिंदुस्तान से हुजूर पाक को मोहब्बत की खुशबू यकीनन मिलती हो। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत में खुद ही एक महक है, मोहब्बत में खुद ही एक खुशबू, मोहब्बत खुशबू का नाम, खुशबू ही का नाम है। ये वो खुशबू है कि अगर किसी को मोहब्बत हो जाए तो खाही न खाही उसके बदन से ऐसी महक जरूर निकलती है जिसे दुनिया जान जाती है कि ये मोहब्बत करने वाला। इसलिए आप गौर कीजिएगा तो आला हज़रत के दीवान में ऐसे अशार कसरत से मिल जाएंगे जिसमें मोहब्बत ही की बात हुई है। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कुचे बसा दिए, और गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। ये सब आला हजरत हैं। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत जहां होती है वहां खुशबू होती। और एक कलाम तो आपने, बल्कि दो कलाम आपने ऐसा कहा कि एक में फारसी का लफ्ज गुल है और एक में उर्दू का लफ्ज फूल है नहीं? पूरा कलाम आपने कह दिया। अल्लाह की सरताब कदम, वो सरताब कदम है तने सुल्ताने जमन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, फूल ही फूल है। और गुल का, गुल की रदीफ लिए जो कलाम है उसमें यह है कि क्या ठीक हो रुखे नबवी पे मिसाले गुल, पामाले जलवाए कफे पाहे जमाले गुल। तो देखने मोहब्बत जहां है वहां गुल की बात है, फूल की बात है, महक की बात है, बू की बात है। तो ऐसे मोहब्बत करने वाले जिस मुल्क में होंगे तो सरकार को उसकी खुशबू तो मिलेगी। इसलिए हदीस नबी हो, मगर ये वाकया है कि यहाँ मोहब्बत करने वाले हैं और जैसी मोहब्बत करने वाले यहाँ हैं वाकई वो कहीं नहीं है। दाढ़ी मोहब्बत रसूल ही की अलामत है, सुन्नत रसूल की पैरवी उसी मोहब्बत ही की अलामत है। जागे तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की बात हो, बोलें तो नाते नबवी हो, और सो जाएं तो लफ्ज़ मोहम्मद की तस्वीर बन जाए। ये हिंदुस्तान ही में है और कहाँ। इसलिए
अगर इकबाल ने ये बात कही है तो वो हदीस लफ्जी न हो मगर हदीस मानवी तो कही जा सकती है। हदीस मानवी तो कही जा सकती है। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। जब वतन की बात आई तो एक बात और अर्ज कर दूं कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर मुल्क तो वो जहां सरकार जलवा फरमा है, उससे बेहतर कोई मुल्क नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूं ये गम है कि मक्की नहीं हुए, गम है। ये भी गम है कि मदनी नहीं हुए, यानी मदीने पाक की मिट्टी से होना बज़ाहिर नसीब नहीं हुआ, और अगर खैर से वहीं मर गए, वहीं दफन हो गए तो मिट्टी वहीं की थी। आदमी दफन वहीं होता है जहां की मिट्टी होती है। अगर वहीं दफन होना नसीब हो गया तो सुभान अल्लाह। लेकिन जो जाहिर है वो ये, हम मक्की नहीं हुए, मदनी नहीं हुए, मगर ये कम बड़ी बात नहीं है उस मुल्क के हुए जिस मुल्क का अपना एजाज और अपना मकाम ये है कि दुनिया में सबसे पहले कहीं कोई इंसान आया है तो हिंदुस्तान में आया। पूरी दुनिया में सबसे पहले कहीं कोई इंसान आया है तो वो हिंदुस्तान है और कोई मुल्क नहीं है। बल्कि आगे बढ़ के हम कहें कि पूरी दुनिया में सबसे पहले कहीं कोई नबी आया है तो हिंदुस्तान है, आई कोई मुल्क नहीं है। सबसे पहले नबी अगर आए तो यही आए। ये इस मिट्टी को फजल और करामत हासिल है कि सबसे पहले नबी यही आए। बात और आगे बढ़ेगी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आए तो रात की तारीकी थी, तौबा करते रहे, रात छटी। जब दिन का उजाला आने लगा तो उन्होंने शुक्राने में दो रकत नमाज पढ़ी थी, फजर की नमाज 2 रात पढ़ी थी। तो आधी रात वो रात ये गुजर रही थी और सुबह आ रही थी। वहीं पे लिखा है मुफस्सिरीन कराम ने कि जिब्रील अमीन आए, उन्होंने यहाँ अजान के कलमात कहे। इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं अजान की आवाज गूंजी है तो हिंदुस्तान है। तो सबसे पहले जहां अजान की आवाज गूंजी वो हिंदुस्तान, और सबसे पहले इस मिट्टी पर जो नमाज पढ़ी गई वो भी इसी हिंदुस्तान की मिट्टी। यानी अजान भी सबसे पहले यही है, नमाज भी सबसे पहले यही है। और सबसे पहले हुजूर पाक की मोहब्बत की दावत देना भी यही है। अपनी औलाद को मोहब्बत रसूल की दावत देना भी सबसे पहले यही है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश को यह वसीयत की, बेटे तौहीद पे कायम रहना, तौहीद पे कायम रहना और मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को दिल में बसाए रखना। सबसे पहले ये कलमा अपनी औलाद को ये सिखाना कि मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को दिल में बसाए रखना, ये तलकीन, ये वसीयत, ये तालीम सबसे पहले कहीं दी गई तो हिंदुस्तान है। आगे उन्होंने पूछा कि बाबा जान ये मोहम्मद अरबी कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया था कि बेटे वो हैं कि अगर वो न होते तो खुदा पाक ने दुनिया पैदा नहीं की होती। ये आसमान उन्हीं के सदके, ये जमीन उन्हीं के सदके, जन्नत उन्हीं के सदके, ये सारा जहां उन्हीं के सदके है। मैं भी उन्हीं के सदके पैदा किया गया। अगर वो न होते, बल्कि उस हदीस पाक में एक टुकड़ा ये भी है, लौला मोहम्मदुन व उम्मतहू, अगर मोहम्मद अरबी ना होते और उनकी उम्मत नहीं होती तो खुदा फरमाता है कि मैं ये दुनिया पैदा ही नहीं करता। तो आप देखें कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उस मुल्क की अजमत का कोई जवाब नहीं है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पे आराम फरमा है वो मुस्तस्ना है, वो तो इमाम है, वो जगह तो इमाम है। बाकी
उसके बाद अगर देखें तो फिर मुल्क हिंदुस्तान का जवाब नहीं है। तो अब यहां पहुंचकर ये बात कहने को तो जी भी चाहता है और हक भी है कि हम ये बात कहें। अगर कहीं से ये बात उठे कि घर वापसी होनी चाहिए तो हम उसमें एक जुमला जोड़ेंगे कि फिर आधा नहीं पूरा पूरा होना चाहिए। आधा नहीं पूरा पूरा होना चाहिए। आधा जाओगे तो अधूरे रह जाओगे, और अगर पूरा जाओगे तो मालूम होगा अजान भी यही है, नमाज भी यही है, और जो नबी दुनिया में आया है उस नबी की जुबान पे जो दावत है वो मोहम्मद अरबी की आमद की है। लिहाजा पूरा जाओगे तो मुसलमान हो जाओगे। अब एक बात ये कि जिस मुल्क से हमारा ऐसा तारीखी ताल्लुक है उस मुल्क के बागी न मुसलमान कभी हुए हैं न कभी होंगे, और हमें उस मुल्क का बागी होना भी नहीं चाहिए। तारीख में यही है कि यहाँ की मिट्टी से जन्म लेने वाले मुसलमान मुल्क के वफादार हुए हैं, बागी नहीं हुए। अब इस मुल्क के तकद्दुस को, इसकी अजमत को, और वो जो पहला कलमा गूंजा है अगर उसको बाकी रखना है तो उसको बाकी रखने के लिए जरूरी है कि जहां वो कलमा सिखाया जाता है उसको बाकी रखा जाए। पहली नमाज जो यहां पढ़ी गई है उस नमाज को अगर बाकी रखना है तो फिर उस मदरसे को बाकी रखा जाए जहां नमाज पढ़ने का तरीका सिखाया जाता है, और वो जगह कौन सी है? मदरसा। लिहाजा मदरसे को बाकी रखा जाए। जब तक मदरसे बाकी रहेंगे हिंदुस्तान में इस्लाम बाकी रहेगा। अब यहां पहुंचकर ये हमारे उलमाए किराम जो पीछे बैठे हैं बहुत सारे चले गए। अगर आपको वाकई इस दौर का मुजाहिद देखना है तो इन उलमाए किराम को देखिए। ये इस दौर के ऐसे मुजाहिद हैं कि जिहाद की दो किस्में हैं। एक तो जिहाद भी सैफ है और एक जिहाद भी नफ्स है, यानी एक तलवार से जिहाद है, असलहे से जिहाद है। वो जिहाद भी फर्ज है। बाद लोग डर करके और खौफ में आकर के जिहाद की ऐसी तावील करते हैं कि जिससे जिहाद का वो एक जो हकीकी माना है वो भी निगाहों से ओझल हो जाता है। नमाज फर्ज है, रोजा फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात फर्ज है, जिहाद भी फर्ज है। लेकिन फजर की नमाज फर्ज है मगर अभी फर्ज है क्या? रोजा रखना फर्ज है मगर अभी फर्ज है क्या? हज करना फर्ज है मगर अभी अदा करना फर्ज है क्या? क्यों? जब शराइत पाए जाएंगे तब उसकी अदायगी वाजिब होगी। जहां तक बात फर्ज होने का है तो इन सारे फराइज पे हमारा इत्काद होना चाहिए। नमाज का फर्ज होना और है, अदायगी का वाजिब होना और है। रोजे का फर्ज होना और है, अदायगी का होना और है। ऐसे ही जिहाद भी फर्ज है। जब वैसे हालात होंगे तो देखा जाएगा, मगर अभी एक जिहाद तो है जिसका नाम जिहाद अकबर है, और वो जिहाद वो है कि आदमी अपने नफ्स से जिहाद करे। क्या हुआ? वो जिहाद हम करने के लायक नहीं हैं। और जिहाद का माना कोई गलत निकालना चाहे तो वो भी ज़हन साफ कर ले। मुल्क के लिए भी, अगर मुल्क की बका के लिए भी अगर हमें कमरे हिम्मत बांधनी पड़ेगी तो हमने पहले ही अर्ज किया है कि मुल्क की वफादारी मुसलमानों के खून में शामिल है। मगर बात अगर जिहाद क्या है तो वो जिहाद आज भी बाकी है। वो जिहाद क्या है? आदमी सबसे पहले जिहाद अपने नफ्स से करे। ये नफ्स क्या जिहाद ही आदमी को उस जिहाद की तरफ ले जाता है। ये जिहाद अगर नहीं हो तो आदमी उस जिहाद के जाने के लायक भी नहीं। पहले नफ्स से जिहाद कीजिए। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाना है, जिहाद तो नफ्स से करनी पड़ेगी। मदरसा कायम करना है, मदरसा अगर चलाना है तो जिहाद तो नफ्स से करना ही होगा। ये उलमाए किराम वो हैं और मदरसे के अराकीन वो हैं जो वाकई अपने नफ्स से जिहाद करते हैं। कैसे करते हैं? इन उलमा ने कभी अपने लिए दामन फैलाया? मेरे घर में आज चूल्हा नहीं जला है कभी कहा? मेरे बच्चे की तालीम के लिए मुझे पैसे की जरूरत है इन्होंने कभी कहा? मेरी बच्ची जवान हो गई है उसकी शादी करनी है इन्होंने कभी कहा? कभी नहीं कहा। मगर मदरसे चलाने के लिए, कौम के बच्चों के लिए ये आपके पास गए और इन्होंने अपना दामन फैला दिया।
आप सोच सकते हैं कि इस कौम में ये उलमा ऐसे अफराद हैं जो रोजाना कौम के बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के लिए अपने नफ्स से जिहाद करते हैं, झिड़कियां खाते हैं, बातें सुनते हैं, पता नहीं कैसे कैसे सख्त जुमले आप उन पे कसते हैं, मगर इसके बावजूद ये अपनी राह नहीं बदलते। क्यों? इसलिए कि इन्हें मालूम है अगर मैंने भी वही राह अपना ली जो औरों ने अपनाया है तो मदरसे बंद हो जाएंगे। मदरसे बंद हो जाएंगे तो फिर उलमा नहीं निकलेंगे, हुफाज नहीं निकलेंगे, और ये अगर नहीं निकले तो फिर आहिस्ते आहिस्ते इस्लाम की तवानाई का सामान बंद हो जाएगा और फिर यहां से इस्लाम खत्म हो जाएगा। आज जिन बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी जानी है, यकीनन इनमें इन उलमाए किराम का कि इन्होंने अपने नफ्स को मार करके आपके आगे हाथ फैलाया है, और उन अफराद का जिन्होंने कमेटी के जरिए, तंजीम के जरिए उस मदरसे को आगे बढ़ाया है, ये सब के सब यकीनन दुआ के मुस्तहक हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सलामत रखे और इनकी बेहतरीन जजा हम सबको और इनको अता फरमाए। अब एक दो बातें खास, वक्त शायद कुछ लम्हे बच गए हों, वो आप समाअत फरमा लें। जिस कौम को अपने खोए हुए असासे का अंदाजा नहीं हो, वो कौम कभी अपनी खोई हुई ताकत को, अपने खोए हुए असासे को पाने की जद्दोजहद नहीं कर सकती। मोबाइल गुम हो जाए, बेकली पैदा होती है कि मोबाइल कहां है। घड़ी गायब हो जाए, तलाश करने के लिए हम बेकल हो जाते हैं। पर्स हमारा कहीं गिर जाए तो उस पर्स को पाने के लिए हम बेताबी का शिकार हो जाते हैं। यानी जो सामान भी कीमती हमारा गायब हो जाए, एहसास है कि हमने कोई चीज खो दिया, उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए हम जिद्दोजहद करते हैं। काश हमने इस मुल्क में 800 साला तारीखी जिंदगी गुजारी है, फातिहाना जिंदगी गुजारी, बावकार जिंदगी गुजारी है, और सिर्फ यहाँ की 800 साल ही नहीं, 1400 साल हमारी तारीख वो है जो हमारे उरूज की तारीख, जो हमारी तरक्की की तारीख, जो हमारे वकार की तारीख, हमने उसे अपनी निगाहों से ओझल कर दिया है। जो चीज निगाहों से ओझल हो जाए, आदमी न उसे पढ़ता है और न उस खोए हुए असासे को पाने की कोशिश करता है। मालूम ही नहीं क्या खोया है। पहले ये जानना जरूरी होगा कि हमने खोया क्या। हमने वो खोया है जो किसी कौम ने नहीं खोया, और वो चीज वो थी कि अगर वाकई वो चीज फिर से हमें हासिल हो जाए तो आप दावे से कह सकते हैं कि जो कल हमारा था, मुस्तकबिल फिर हमारा वैसे ही हो जाए। क्या था हमारा कल? हम तो खानदान के असीर हो गए। बड़ी तल्ख बात मैं कहने जा रहा हूं। हम सब खानदान के असीर हैं, बिरादरी के असीर हैं। हम फला बिरादरी के, हम फला बिरादरी के, और हम फला खानदान के हैं। माफ कीजिएगा, आपकी खानदानी तारीख कितनी होगी? मेरे बाप ऐसे थे, मेरे दादा ऐसे थे, या मेरे परदादा ऐसे थे, इसके आगे आप जा नहीं सकते। और वो होंगे भी तो क्या होंगे? 100 बीघा जमीन के मालिक होंगे, 200 बीघा जमीन के मालिक होंगे, 500 बीघा जमीन के मालिक होंगे, 1000 बीघा जमीन के मालिक होंगे, और क्या हो सकते हैं। मगर ये 1000 और 500 और सैकड़ों बीघा जमीन के मालिक होने की तारीख आपके खानदान की है, इससे ज्यादा नहीं है। मगर आपने अगर अपनी फिक्र के कैनवस को बड़ा कर दिया, अपने खानदान का रकबा आपने बढ़ा दिया, तो फिर इस्लाम की 1400 साल तारीख आपकी अपनी तारीख बन जाएगी। वो आपकी अपनी तारीख है, उस तारीख को अपनाने की जरूरत है। ये 50 साल तारीख नहीं, 100 साल और 200 साल तारीख नहीं, 1400 साल तारीख आपकी तारीख है। और वो तारीख आपकी ऐसी है कि बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न देखे हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कभी आपने देखा है कि घोड़ा पानी पे तैर के जाता है? कहीं नहीं सुने होंगे।
घोड़ा अगर पानी में कूदेगा तो वाकई जैसे उसको जाना है वैसे जाएगा, लेकिन अपनी इस्लामी तारीख यह है कि जब मुसलमानों ने, उनके कमांडर ने दरिया में अपना घोड़ा डाल दिया था तो उनके घोड़े पानी पर ऐसे चल रहे थे जैसे सूखी जमीन पे घोड़े चलते, पानी पे वैसे चल रहे थे। पूरी फौज ने दरिया पार कर लिया। कमांडर ने पूछा, कोई सामान किसी का गिरा तो नहीं है? ये कौन कह सकता है वो जिसे इख्तियार हासिल हो कि वो अगर चाहे तो पानी से जो चाहे वो मनवा ले और जो चाहे वो मंगवा ले। कोई सामान किसी का गिरा तो नहीं है? एक आदमी ने कहा कि हाँ हुजूर, मेरी ढाल गिर गई है, मेरा फला सामान गिर गया है। कमांडर ने कहा कि दरिया, मेरे फलां सपाही का सामान गिर गया है, वापस कर दे। तारीख कहती है कि एक मौज आई और दरिया ने उस सामान को किनारे लाके रख दिया। ये तारीख हमारी है। हम खानदान के दायरे से बाहर निकलें और देखें कि हमारा खानदान जो पूरी दुनिया की इस्लामी तारीख का खानदान हमारा खानदान है, वो कितना अजीम। उस तारीख में जाएंगे तो एक वरक आपको ऐसा भी मिलेगा जो आज स्याह है मगर कल सफेद था। आज स्याह यह है कि हमने अपने घर की बच्चियों को भी बेपर्दा कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया। हुकूमत ने चंद सिक्के क्या फेंके कि आपने उन सिक्कों को समेटने के लिए खुद अगर नहीं जा पाए तो आपने अपने घर की बच्चियों को बाहर निकाल दिया। टीचर बन जाओ, मुलाजिम बन जाओ, सरकारी सर्विस है ये ले लो। ये खुदा पे तवक्कुल नहीं होने का इजहार है। खुदा पे भरोसा नहीं है। बच्चियों को कमाने के लिए या बच्चियों को कसबे माश के लिए हमारे मजहब इस्लाम ने जिम्मेदारी कर दी है। वो अगर कुंवारी है तो बाप के मातहत है, बाप अगर नहीं है तो बड़े भाई के मातहत है, और शादी अगर हो गई है उसका सारा खर्चा शौहर के जिम्मे है। उसे तो मलका बना के रखा गया है। घर में रहे तो बाप के दिल पे राज करे, भाई के दिल पे राज करे, और अगर शादी हो जाए, ससुराल जाए तो अपने शौहर के घर के मलका बन करके रहे। ये मकाम दिया है औरत को मजहब इस्लाम ने कि अगर बेटी है तो बाप के माल में उसका हक है। बहन अगर है और वैसे हालात अगर हो गए तो भाई के माल में बहन का भी हक है। पोती अगर हो गई है तो दादा के माल में भी ऐसे हालात हो जाए तो दादा के माल में पोती का हक है। ससुराल अगर चली जाए, निकाह ही सिर्फ हुआ है और वो शौहर के यहाँ गई है, शौहर के माल में उस बीवी का हिस्सा बन गया। तो जिस लड़की को, जिस औरत को मजहब इस्लाम ने इतना मजबूत बनाया हो माली एतबार से भी, क्या जरूरत पड़ गई है कि हमने अपनी बच्चियों को अपने घर से बाहर निकाल दी। जो चीज पर्दे में रखने के लायक थी उसे हमने बाजार का नमूना बना दिया और बाजार की नुमाइश बना दी। क्या वो टीचर होंगी तो निकाब में रहेंगे, वो बैंक की मुलाजिम होंगी तो वो पर्दे में रहेंगे। तो आप सोचिए कि ये हमारी जो कल की गैरत थी आज का जनाजा निकाल दिया। कल की तारीख क्या थी? मुझे याद पड़ता है कि एक ईसाई मुल्क उसके बादशाह का एक तरीका यह था कि वो वज़रा की बच्चियों को महल में ला के रखते थे ताकि वजीरों की बच्चियां शाही माहौल में पले बढ़े, उनकी तालीम और तरबियत। एक वजीर ने अपनी बच्ची को ला के रखा, उसकी बच्ची जवान हो गई तो किताब में लिखा है कि बादशाह की नीयत खराब हुई। जैसे ही पता चला उसे तो वो उस वजीर ने अपनी बच्ची को वहां से निकाल तो लिया, मगर उसने, अफ्रीका का मुल्क था मूसा बिन नसीर, उन्होंने उस मुल्क के बादशाह को खत लिखा कि मेरे मुल्क के बादशाह की नीयत खराब हो गई है, अब आप इस मुल्क के बच्चियों की आबरू बचाने के लिए इस मुल्क में आप आइए। अंदाजा लगाइए, एक ईसाई ने मुसलमान मुल्क के बादशाह को दावत दी है। क्यों? इसलिए कि यहाँ की बच्ची की आबरू महफूज नहीं है, आप आके आबरू बचाइए। मूसा बिन नसीर ने जिस कमांडर को भेजा था
उस मुल्क पे हमला करने के लिए। मालिक में उसका नाम क्या था? तारिक इब्न ज़ियाद। वही तारिक इब्न ज़ियाद जो कश्ती पे सवार होकर उंदुलुस के साहिल पे पहुंचा था, और जब उसने अपनी सिपाहियों को उतार करके कश्तियों में आग लगा दी थी, तो सिपाहियों ने कहा था कि कमांडर साहब, आपने ये अच्छा नहीं किया कि आपने कश्तियों को आग लगा दी। हजरत सादी ने इसे फारसी में कहा है, मैं उर्दू में काम चला लेता हूं, हालांकि अशार याद है। तारिक तू बर किनारे उंदुल सफीना सोख गुफ्तन कारे तू बन निगाहे खरद खतास। जब तारिक इब्न ज़ियाद ने उंदुलुस को किनारे अपनी कश्तियों को आग लगा दी, तो सिपाहियों ने कहा था कि यह आपने अच्छा काम नहीं किया। देख रहे हैं, इसमें एक पहलू ये भी पोशीदा है, बात से बात निकलती है। एक पहलू ये पोशीदा है कि उस दौर के हालात ये थे कि अगर कोई गलती कमांडर से भी हो जाए तो सिपाही को हक है कि वो कमांडर की कलाई ताम ले। और ये तारीख, ये सबक उन्हें कहां से मिला? मस्जिद नबवी से। सैयदना उमर फारूक मस्जिद नबवी में हैं, खुतबा दे रहे हैं। जैसे ही खुतबा शुरू किया, एक शख्स ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ठहर जाइए, पहले आप ये जवाब दीजिए कि जो कपड़े आपने पहन रखे हैं, जो कमीज आपने इस्तेमाल किया हुआ है, ये कपड़ा आपने लिया कहां से? ये तो वही कपड़ा दिख रहा है जो फला जगह से माले गनीमत में आया था, और इसमें इतने कपड़े माले गनीमत के तौर पे नहीं मिले थे जिससे कमीज बन जाए। क्या आपने कमीज के कपड़े ज्यादा ले लिए? मस्जिद नबवी में अपने अमीर से, खलीफतुल मुस्लिमीन से एक एतराज कर दिया, कैसे बनाए आपने ये कपड़े? इतने कपड़े तो थे नहीं, ये कमीज कैसे बनाई आपने? सैयदना उमर फारूक ने डांटा नहीं, फटकारा नहीं, बल्कि मुतमईन किया और ये जवाब दिया कि आपका कहना सही है। बात दरअसल ये है कि एक टुकड़ा मुझे मिला था, एक टुकड़ा मेरे बेटे को मिला था। बेटे ने कहा कि बाबा जान, ये अलग अलग न मेरे लायक है न आपके लायक है, मैं ये कपड़ा आपको देता हूं, दोनों को मिला करके आप कमीज बना लीजिए। तो मेरे बेटे का दिया हुआ कपड़ा है जिसे मैंने ये कमीज बनाई। तो ये सबक तारिक इब्न ज़ियाद को वही से मिला था। जब सिपाही ने सवाल किया कि आपने कश्तियों को आग कैसे लगा दी, और बात सिर्फ दावे की नहीं थी, उन्होंने अपनी बात साबित भी की दलील से। और क्या कहा? कश्तियों को आग लगा दी तो क्या हुआ? वो जवाब में कहते हैं कि दूरे मत सवादे वतन बाचू रसे, हम अपने वतन से दूर हैं, फिर वापस अपने मुल्क वापस कैसे जाएंगे? अब बात कर रहे हैं शरीयत की। तरके सबब जरूरे शरीयत गुजारवास, सबब को दरमियान से खत्म कर देना शरई रूह से कहां जायज है? यानी बिल्कुल फिक्री बात हो रही है। तरके सबब जरूरे शरीयत गुजारवास, आपने कश्तियों को आग लगा दिया है, यह आग लगाना आपका सही नहीं था, यही लौटने का जरिया था, और लौटने के जरिए को बाकी रखना हुक्म शरीयत है। मगर याद रखिएगा, सिपाही के दिमाग सिपाही की तरफ है और कमांडर के दिमाग कमांडर की तरफ। इन्होंने एतराज अपने सतह से किया, मगर जवाब मिलता है अपने मेयार से, जवाब मिलता है अपने मेयार से। उन्होंने क्या कहा? क्या कहा तुमने? अपने वतन कैसे लौटेंगे? हजरत सादी कहते हैं कि खंदीद व 10 बरलबे शमशीर बुर्दो गुफ्त, मुस्कुराते हुए तलवार के दस्ते पे हाथ रखा और कहा, हर मुल्क मुल्के मास के मुल्के खुदाए मास, हर मुल्क हमारा मुल्क है कि हमारे खुदा का मुल्क है। अब अपने मुल्क के जाने की बात करना क्या, जहां हम कदम रख देंगे वो मुल्क हमारा हो जाए, वो वतन हमारा हो जाए। तो तारीख जो अपनी है, उस तारीख का मुताला कीजिए कि एक ईसाई लड़की की आबरू बचाने के लिए किसी ने आवाज लगाई थी, तो मुसलमान बादशाह ने पूरी फौज भेज दी थी। और तारीख कहती है कि तारिक इब्न ज़ियाद ने पूरे उंदुलुस को फतह कर लिया। ये तारीख अपनी तारीख है। हिंदुस्तान में आ जाएं, हमारी 800 साल तारीख हमसे कुछ तकाजे करती।
यहाँ इंसाफ का माहौल तो हमने दिया है। जवाहरलाल नेहरू की किताब है, जवाहरलाल नेहरू की किताब है, मुल्क के पहले वजीर आजम की। उसने लिखा है, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि जब अफगान यहाँ आए थे तो इस मुल्क पे अपना असर कम डाला था, लेकिन जब मुगल आए, ईरान से आए, तो उन्होंने इस मुल्क पे ऐसा गहरा असर डाला कि यहाँ की तहजीब वहां की तहजीब में रंग गई। यानी यहाँ की तहजीब बदली। इस मुल्क पर सबसे अच्छा असर, पाकीज़ा असर, साफ सुथरा असर अफगान ने डाला। वरना बाबर ने अपनी किताब तुज़के मुर्तज़वी में लिखा है कि कैसा मुल्क है, यहाँ अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छी रिहाइश नहीं है, अच्छा हमाम नहीं है, अच्छे घोड़े नहीं है, अच्छा बागीचा नहीं है। लेकिन जब वो यहाँ का हो गया तो यहाँ का नक्शा बदला, तहजीब बदली, तमद्दुन बदला, तालीम का मेयार यहाँ दिया गया। मेरे पास एक किताब है, मैंने निकाली है खुदाबख्श लाइब्रेरी से। उसमें उन्होंने ये साबित किया है कि जब यहाँ मुसलमानों की हुकूमत थी तो मुसलमानों ने यहाँ अमन का, इंसाफ का, अदालत का ऐसा माहौल बनाया था जिसकी कोई मिसाल नहीं मिल सकती। सुल्तान मोहम्मद तुगलक यहाँ का बादशाह है, उसके खिलाफ उसके वजीर ने मुकदमा कर दिया इस्लामी अदालत में। आप सोच सकते हैं, यहाँ का बादशाह है, उसकी अपनी अदालत है, मगर बादशाह के खिलाफ उसके वजीर की शिकायत आई अदालत में कि बादशाह ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। काजी ने, जज ने बादशाह को अपनी अदालत में बुलवा लिया, हाजिर हुए, मुकदमे की समाअत हुई। जज ने फैसला मुसलमान बादशाह के खिलाफ किया। जुर्म साबित हुआ तो फैसला खिलाफ में किया और कहा कि आप मुजरिम साबित हो गए हैं, अब या तो आप इसको राजी कीजिए या नहीं तो हम हुक्म क़िसास नाफिज करेंगे। ये हिंदुस्तान की तारीख है। जिस कौम ने 800 बरस यहाँ हुकूमत की थी, उसने ये इंसाफ का मेयार दिया था। अभी आजाद हुए और मालिक हुए 70 बरस 73 बरस हुए हैं कि चलना नहीं आए है, छलकाए चलो हो, रखो हो का पाए तो पड़ता है कहीं पांव, और चलना नहीं आया है इतराए चलो हो। 70 बरस में ये हाल हो गया है। हमने तो 800 साल हुकूमत में इंसाफ का वो मेयार कायम किया है कि दुनिया उसे सबक हासिल करे। वो हमारी तारीख है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो तारीख हमारी है वो बड़ी रंगीन भी है, बड़ी सादा भी है, बड़ी अजीम भी है। अपनी तारीख का मुताला कीजिए। क्यों? इसलिए कि तारीख का मुताला आपको ये बताएगा कि हम अजीम कौम के फर्द हैं। अभी तो हमको लगता है कि जैसे हम मजलूम कौम के फर्द हैं। मजलूम हम हैं, मगर हैं इसलिए कि हमें मजलूम रहने की आदत हो गई है। बादशाह जालिम नहीं है, बादशाह मुजरिम नहीं है, मुजरिम हम हैं कि हमें कहा गया है कमा तकूनु युवल्ला अलैकुम वहदकुम, तुम जैसे रहोगे तुम्हारा हाकिम वैसे ही तुम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। तुम जैसे रहोगे तुम्हारा हाकिम तुम पर वैसे ही मुसल्लत किया जाएगा। हाकिम बुरा है यानी वो बुरा बता रहा है कि हम बुरे हैं। वो अगर जालिम है तो वो बता रहा है कि हम वाकई जुल्म के लायक हैं। उसको बदलना है, यहां बदलिए। पहले अपने आप को बदलिए। बदलने का अमल अपने अंदर से शुरू होता है। अज़्म शुरू यहां से होता है। जब आदमी बदलेगा तब घर बदलेगा, घर बदलेगा तो पूरा खानदान बदलेगा, खानदान के बदलने से समाज बदलेगा, समाज के बदलने से यकीनन मुल्क पे उसका असर होगा। तो पहले उसको बदलने के बजाय अपने बदलने की कोशिश कीजिए। हमारी तारीख कुछ तकाजे करती है हमसे और सिर्फ ये कहती है कि प्यारे अपनी तारीख पढ़ो। अपनी तारीख पढ़ेंगे तो हमें यहाँ बहुत कुछ मिलेगा। एक आखिरी बात अर्ज करके शायद मेरा वक्त मुकम्मल हो गया हो, ये अर्ज करूं कि जिंदा कौम की अलामत ये होती है कि वो हालात के तकाजे को पढ़ता है, समझता है और उसी के मुताबिक जिंदगी को ढालता है। मजहब सलामत रहे, आइन सलामत रहे, हम मुसलमान रहें, ये बाकी रखते हुए ये सोचने की जरूरत है कि हम यहाँ कैसे हाकिम बन कर रह सकते हैं। उसी किताब में मैंने पढ़ा
मौलाना रज़ा कमाल साहब और महबूब गवर साहब के तकरीबन 1 दर्जन से जायद फारसी तारीख है, 1 दर्जन से जायद मुगलों की तारीख। इस मुल्क की तारीख 1 दर्जन से जायद है जो फारसी जुबान में है, और उस तारीख को लिखने वाले हिंदू हैं। गैर मुस्लिम ने, हिंदू ने फारसी जबान में मुगलों की तारीख लिखी है, इस मुल्क की तारीख लिखी है। इसका मतलब ये, उन्होंने ये सोचा कि अगर बादशाह की जुबान जो इस मुल्क की जुबान है हम अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम हुकूमत में शामिल नहीं रह सकेंगे। अगर हुकूमत में बाकी रहना है और अहम ओहदे पे फाइज होना है तो जो मुल्क की जुबान है, जो बादशाह की जुबान है, वो हमें सीखनी होगी। उन्होंने वो जुबान सीखी, लिहाजा लुगात उन्होंने तैयार की। लुगात किशोरी दिन की है जो हम लोग के दर में है, नवल किशोर। अब अंदाजा लगाइए तो लुगात उनकी मिलेगी, फारसी में तारीख उनकी मिल जाएगी, उसमें फन्ने शारी में किताबें उनकी मिल जाएंगी। यही वजह है कि जिन लोगों ने, नहीं अन्नासो वाला दीन मुल्किन कहा गया है, हम दीन नहीं लेंगे मगर कम से कम जबान तो लेंगे। इस मुल्क में अगर बावकार जीने के लिए, अहम ओहदे पे फायद होने के लिए अगर अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी तो सीखना जरूरी है। अगर हिंदी जानना होगा तो हिंदी जानना हमारे लिए जरूरी है। हम ये गुजारिश करेंगे ये सेक्रेटरी साहब से और अराकीन मदरसा से कि अपने मदरसे में जहां आप दीनियात पढ़ाते हैं वहीं हिंदी, इंग्लिश, कुछ मैथ भी ऐसा शामिल रखिए कि यहाँ से फारिग होने के बाद बच्चा अगर 11वीं का इम्तिहान देना चाहे तो 1 साल की मेहनत के बाद वो इम्तिहान दे सके। आलिम बनकर ही दीन की खिदमत हो कोई जरूरी नहीं है, आलिम बनने के बाद भी हमारा बच्चा आगे बढ़े और वो बीपीएससी की तैयारी करे, यूपीएससी की तैयारी करे, वो आईएएस अफसर बने। 4 उलूम ऐसे हैं जहां आपका जाना बहुत जरूरी है, वरना आगे खाई है, आपको गिरना ही पड़ेगा। वो क्या है कि आईएएस अफसर बनाइए अपनी कौम के अफराद को, कलेक्टर बनाइए, डीएम बनाइए, बनाना ही होगा आपको। ऐसे ही जज बनाइए, वकील बनाइए, बनाना ही होगा आपको। डॉक्टर बनाइए, एमबीबीएस बनाइए, सर्जन बनाइए, बनाना ही होगा आपको। और ऐसे ही अपनी कौम में सहाफी पैदा कीजिए, खा वो अखबार हिंदी में निकले, अंग्रेजी में निकले, मगर ये सोचना पड़ेगा आपको अगर इस मुल्क में बावकार जीना है तो कलेक्टर आपका हो, डीएम आपका हो और अखबारात आपके हों, हिंदी में हो कि अंग्रेजी में हो, जज तक आप पहुंचे और पहुंच सकते हैं। पहुंचने वाले नैयर साहब, सैयद नैयर साहब तो पटना में थे, हम लोगों से मुलाकात थी, उनके साथ उठना बैठना था। जब ये रांची अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, तो पहला मुकदमा जो रांची हाई कोर्ट में लड़ा उन्होंने, वो वहां की गालिबन मक्का मस्जिद थी और मक्का मस्जिद का मुकदमा उन्होंने लड़ा था। बाद में वो जज हो गए थे। तो कहीं पाबंदी नहीं है कि आप ये नहीं बन सकते हैं, आप सब बन सकते हैं, मगर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मोबाइल से पढ़ाई हो सकती है, मगर आजकल आप अगर वाकई जायजा लीजिएगा 24 घंटे में से कितना मोबाइल में जा रहा है तो यकीनन खून के आंसू आप रोने पे मजबूर हो जाइएगा। पढ़ाई की तरफ जाइए, अपने बच्चों से मोबाइल छीनिए, और अगर पढ़ना ही है उसे मोबाइल के जरिए तो फिर वैसा माहौल बनाइए कि पढ़ना है हॉल में पढ़ो, 11 बजे तक पढ़ो मगर हॉल में पढ़ो। इसके बाद मोबाइल हम जब्त कर लेंगे, फिर हम सुबह ही में मोबाइल देंगे। बच्चियों के हाथ से मोबाइल छीनिए, बच्चों के हाथ से मोबाइल छीनिए, उनका जहन लगाइए पढ़ाई की तरफ, इसलिए कि बच्चा आपका भी मुस्तकबिल है, जमाते अहले सुन्नत का मुस्तकबिल है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है। और उसी बच्चे में हमें सब कुछ देखना है। वही बच्चा कल का कायद होगा, वही बच्चा कल का कमांडर होगा, वही बच्चा कल का आईएएस अफसर होगा, वही बच्चा जज होगा, वही बच्चा वकील होगा और वही बच्चा कल बड़े अखबार का एडिटर बनेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबको सही सोच, सही फिक्र और सही अमल की तरफ रागिब रखे। जो बातें हमने यहाँ अर्ज की हैं, ये बातें फैला करके जहां आपके जहनों में उतारी जाएंगी, उसी तहरीक का नाम तहरीक बेदारी है। इदारा शरीयत तहरीक बेदारी इसी जज्बे का नाम है। इसी काम के लिए जो हमने आपके अंदर जो कुछ मुंतकिल करना चाहा है, थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से, इस तहरीक में जितने लोग आएंगे वो आपके दरमियान यही बातें रखेंगे। 3 तारीख को समस्तीपुर के कौन जगह, ताजपुर हाई स्कूल के ग्राउंड में, दिन में ताजपुर के हाई स्कूल के
ग्राउंड में दिन में ये इजलास रखा गया है, इसे इतनी अहमियत दें उस दिन सारा कारोबार बंद करना हो बंद कर दीजिए। क्यों? इसलिए कि मुमकिन है एक दिन नहीं 1 घंटे की गुफ्तगू आपके जहन में इनकलाब पैदा कर दे। इनकलाब आने के लिए 1 घड़ी काफी है। तो लिहाजा आप उस तहरीक का हिस्सा बन जाएं, पहले वहां पहुंच जाएं और वहां पहुंच करके जो पैगाम मिले उसे दिमाग में रखने के बजाय दिल की गहराई में नक्श करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह रहमान हालात बदलेंगे और हालात को बदलना ही होगा हमको और आपको। अगर हमने हालात को नहीं बदला तो फिर हालात हमें ऐसा बदल देंगे कि फिर यहाँ से हम उठने के लायक नहीं रहेंगे। खुदा ना करे कि वो दिन आए, हम बावकार कौम के फर्द हैं, बावकार जीना चाहते हैं और खुद बावकार जीना कमाल नहीं है, अपनी नस्लों के लिए बावकार जीने का सामान कर जाएं, यही हमारा काम होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें ये हौसला, ये उमंग अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।